दहेज आज एक अभिशाप बन चुका है। कहीं ना कहीं दहेज ना लेना और दहेज ना देना दोनों ही हम इस चीजों को मानते हैं और अब तो लड़के पक्ष के लोग इस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि दहेज लेना कानूनी अपराध भी बन चुका है। पर आपको मैं बता दूं, आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी हमारी बहू बेटियों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो दहेज लेकर नहीं आए हैं। जो खबर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस खबर में ऐसा नहीं है कि किसी लड़की की नई शादी हुई है और उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। 40 साल उस महिला की उम्र है जिसके बारे में खबर मैं आपको सुना रही हूँ और शादी को भी काफी समय हो चुका है। पर ससुराल वालों ने उस महिला को छठी मंजिल से जो है वो धक्का दे दिया, यानी कि एक इमारत की छठी मंजिल से उसको धक्का दे दिया और धक्का देकर मार दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उसे अपने मायके भेजा गया था कि मायके से पैसे लेकर आओ, और वो अपने मायके से पैसे ना ला पाई, जिसके बाद ये वारदात पेश हुई। हालांकि अभी फिलहाल मौके पर जो वहां के स्थानीय लोग थे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद जो है वो लड़की को हॉस्पिटल ले गए। जब लड़की को हॉस्पिटल लेकर गए, लड़की का इलाज वहां पर चला। लड़की अभी भी बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में है और जिंदगी और मौत के बीच जो है वो झूल रही है। आप देखें फिलहाल ये कहाँ की बात है या फिर लड़की का नाम क्या है या फिर ये बाकी सभी चीजें तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ये आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती हूँ। पर आप देखें खबर निकलकर सामने आ रही है, ससुराल वालों ने बहू को छठी मंजिल से धक्का मार दिया। न्यूज एजेंसीज ये भी बता रही हैं, उनके मुताबिक वारदात को लेकर पुलिस ने भी इस चीज को जो है वो छानबीन की, जिसमें पता चला कि 40 वर्ष की एक हाउसवाइफ थी वो, और ससुराल वालों को माता पिता से पैसे लेने के लिए जो है वो भेजा गया था। यानी कि ससुराल वालों ने उस लड़की को माता पिता से पैसे लेने के लिए अपने मायके भेजा था। मायके वालों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, बाप दिहाड़ी लगाता था, माँ किसी के घर काम करती थी और वो बेटी अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांग सकी। जिसके बाद वो दोबारा ससुराल लौटी। ससुराल वालों ने पूछा क्या तुम पैसे लेकर आई हो, उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं ला पाई या मेरे घर वाले इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि वो मुझे पैसे दे सके। जिसके बाद जो है ससुराल वालों ने छठी मंजिल से उस लड़की को धक्का मार दिया, जिसके बाद पूरी तरह से सर में बहुत चोटें आई हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत चोटें आई हैं, पूरी तरह से बॉडी में काफी ज्यादा इंजरीज हुई हैं। तो आप देखें, अंदाजा लगाएं, आज भी इस तरह का हमारे शहरों में होता है जब लड़की को दहेज के लिए मारा जाता है। देखिए आज भी इस तरीके का चल रहा है। हालांकि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध हैं। इस चीज को बहुत से लोग समझते भी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज को मानते भी हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए आज आप गांव की ओर देख लें या शहर की ओर देख लें, दहेज लेना बिल्कुल टोटली जो है वो कहीं ना कहीं बंद भी हुआ है। हालांकि कुछ लोग अभी भी गिफ्ट्स के नाम पर दहेज जो है वो लेते भी हैं और देते भी हैं, पर कहीं ना कहीं इन चीजों पर पहले की तरह रोकथाम लगी है। पर आज भी कई मामला ऐसे हैं जहाँ पर दहेज के लिए लड़कियों को जो है डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, डराया धमकाया जाता है। और अभी भी देखें आप, जो खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर ससुराल वालों ने, हैरान कर देने वाली खबर है, ससुराल वालों ने सिर्फ इसलिए अपनी बहू को छठी मंजिल से धक्का दे दिया कि वो अपने मायके से जो है वो पैसे लेकर नहीं आ पाई। देखिए आपके पास भी, अगर आपके आसपास भी इस तरह के सोसाइटी में लोग रहते हैं, आपके आसपास की सोसाइटी में भी अगर इस तरह लोग रहते हैं जो इस तरह के काम करते हैं या अपनी बहू बेटियों को परेशान करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है आप उनके खिलाफ आवाज उठाएं। आप तमाम लोग उनके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि अगर हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कल को वो बेटी हमारी भी हो सकती है, कल को वो बहन आपकी भी हो सकती है, कल को वो माँ आपकी भी हो सकती है। देखें कोई नई किसी लड़की की अगर नई शादी हुई हो तो फिर भी एक मिनट के लिए समझ आता है कि नई शादी थी, ससुराल वाले तंग कर रहे थे। पर जब महिला की उम्र 40 वर्ष है तो आप लोग इस बात का अंदाजा लगाएं कि उसकी जिस भी उम्र में शादी हुई होगी उसके बाद से लेकर अभी तक उसे हमेशा ससुराल वाले इसी तरह तंग करते होंगे और कैसे उसने अभी तक अपनी जिंदगी निकाली होगी। हालांकि ये न्यूज हाईलाइट इसलिए हुई कि छठी मंजिल से उसे धक्का दे दिया गया दहेज के पीछे, इसलिए न्यूज हाईलाइट हुई। पर अगर ये न्यूज हाईलाइट नहीं होती तो आप अंदाजा लगाएं कितनी बार उसके साथ इसी तरह नाइंसाफी होती रहती, अभी तक उसने कितना जुल्म जो है वो झेला होगा, कितनी बार जो है वो अपने ससुराल वालों की बातें सुनी होंगी या फिर मारपीट सही होगी। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर आवाज उठाएं और पूरी तरह से दहेज लेना और देना दोनों ही जो है वो गैर कानूनी, आपको बता दें गैर कानूनी है, कानूनी अपराध है। आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं और कमेंट बॉक्स में #जस्टिस जरूर यूज कीजिएगा। देखते रहें आगे के अपडेट्स के लिए। टाइम्स मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत।